नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अपने मौन व्रत के बारे में तो जरूर सुना होगा। साधारण लोग समझते हैं कि ये साधु संत लोगों के ही लिए है। परंतु क्या आप जानते हैं, विश्व के कई विख्यात व्यक्ति जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वे लोग भी इस व्रत को अपनाकर जीवन में चरम उन्नति को प्राप्त करते हैं। कुछ दिनों पहले भारत के लोकसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर जाकर 48 घंटे के लिए मौन व्रत को धारण किया था, जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर विशेष रूप से दिखाई गई थी। आखिर क्यों उन्होंने इस व्रत को ही अपनाया था? क्या है मौन व्रत के फायदे? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही आपको खास जानकारी देने जा रहे हैं। एंड तक बने रहिए ताकि आप भी इसे अपनाकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। दोस्तों, मौन धारण करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ है, बल्कि भौतिक और मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वाक्य संयम को तप की संज्ञा दी है। मौन धारण कर हम अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकते हैं, जिसके कारण आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा संचित हो जाती है। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और अज्ञानी अकारण बहस करते हैं। इसलिए जीवन में अकारण वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर कभी कभी मौन धारण करना भी फायदेमंद रहता है। अक्सर देखा गया है, जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं अथवा अधिकांश समय मौन धारण कर लेते हैं, वे अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखने में परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मन दुखी नहीं होता है। मौन के द्वारा क्रोध पर भी नियंत्रण पाया जाता है तथा वाणी दोष से भी बचा जा सकता है। मौन व्रत से गंभीरता, आत्मशक्ति तथा वाक्शक्ति में वृद्धि होती है। दिल के स्वास्थ्य के लिए भी यह काफी मददगार माना जाता है। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन की कार्यपद्धति को संयमित करना। समस्त सिद्धियों के मूल में मौन ही है। जैसे निद्रा से उठने पर शरीर, मन एवं बुद्धि में नई स्फूर्ति दिखाई देती है, वैसे ही मौन रहने पर सर्वदा वही स्फूर्ति शरीर के साथ मन एवं बुद्धि में बनी रहती है। मौन रहने से आध्यात्मिक शक्तियों का विकास तो होता ही है, साथ ही शरीर में ऊर्जा भी संग्रहित होती है। मौन साधना या व्रत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कई महीने या साल के अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ मौन व्रत का मतलब सिर्फ शांत या चुप रहने से नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की साधना है जिसमें आप अपनी शक्ति के नियंत्रण के बारे में सीखते हैं। मौन व्रत अक्सर ऋषि मुनियों या साधु संतों से जोड़कर देखा जाता है। ये भारतीय समाज में एक बहुत ही सामान्य प्रथा रही है। प्राचीन काल में संतों ने जीवन में मौन के मूल्य को समझा। वे उस शक्ति को समझते थे जिसमें वे अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते थे। मौन व्रत का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। हालांकि इस व्रत के लिए कोई भी विशेष विधि नहीं है। आप इस व्रत को किसी भी समय से शुरू कर सकते हैं। आप आरंभ में इसे 1 दिन से शुरू कर सकते हैं और इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। मौन व्रत धारण करने से हम आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम होते हैं और अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने विचारों को एक निश्चित अवधि के लिए बाहरी रूप से व्यक्त नहीं करने देने का सचेत विकल्प हमें स्वयं को गहराई में जानने में मदद करता है और साथ ही आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर होता है। अक्सर देखा गया है, जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं अथवा अधिकांश समय मौन धारण कर लेते हैं, वे अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखने में परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मन दुखी नहीं होता है। मौन के द्वारा क्रोध पर भी नियंत्रण पाया जाता है तथा वाणी दोष से भी बचा जा सकता है। विचारों को शब्दों में और शब्द को ध्वनियों में बदलने की अनुमति न देकर हम समय के साथ अपनी विचार प्रक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। जब हमारे विचारों को हम नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो स्वयं ही महत्वपूर्ण और अमूल्य विचारों को हम अपने मस्तिष्क या मन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे हमारे अवचेतन मन को ये संदेश मिल जाता है
और वह हमारे उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मेल बनाकर हमारे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वह मार्ग या परिस्थिति पैदा करती है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दोस्तों, मौन को एक कला माना गया है और जो इसके उपयोग को समझता है वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मानित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन हमें आधार बनाता है और हमें अधिक शांत और केंद्रित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करता है। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक अमावस्या के दिन मौन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में माघ मास की अमावस्या को मौन व्रत धारण कर स्नान दान करने के विधि विधान को अनंत कोटि गुना फलदायक माना गया है। जीवन भर लोभ, मोह, छल, कपट, काम, क्रोध, माया की दलदल में फंसा कलयुग का आधुनिक मानव कम से कम साल भर में मात्र एक दिन मौन व्रत धारण कर अपनी सूक्ष्म आंतरिक शक्तियों को पुनः संग्रहित कर सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन व्रत के रूप में मौन धारण कर पूर्ण करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है, जिससे अगले जन्म में व्रतकर्ता मुनि कहलाने का अधिकारी बनता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, मौन व्रत रखने के धार्मिक लाभ होने के साथ ही व्यक्ति के आत्मबल की वृद्धि होती है। साथ ही साथ कम बोलने का अभ्यास भी सरलता से हो जाता है। मौन व्रत में किसी भी प्रकार के शब्दों का उच्चारण अथवा फुसफुसा कर बात करना भी वर्जित है। मौन व्रत से गंभीरता, आत्मशक्ति तथा वाक शक्ति में वृद्धि होती है। दरअसल मौन को एक कला माना गया है और जो इसके उपयोग को समझता है वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मानित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन हमें आधार बनाता है और हमें अधिक शांत और केंद्रित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करता है। मौन वास्तव में स्वर्ण आभा प्रदान करता है। इसके अभ्यास से होने वाले लाभ इससे भी कहीं अधिक हैं। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।